अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज आपके सामने अबू इमाद साहब ने जो मेरे ख़िलाफ़ एक क्लिप रिकॉर्ड करवाई थी उसका जवाब देने जा रहा हूँ। वो क्लिप क्या थी कि इन्होंने एक क्लिप बनाई थी कि अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जन्नती बूढ़ों के सरदार नहीं है, ये हदीस घड़ी हुई है। ठीक है जी। इस पर मैंने उनका रद्द किया और मैंने हवाले पेश किए। फिर जो है वो और मैंने उसको हसन हवाले पेश किया, सही का जो है मैंने इस हदीस को साबित किया। बहरहाल तो अभी इन्होंने इसका रद्द किया है, तो आज आपके सामने उसका मैं रद्द करने जा रहा हूँ। इस रद्द करने से पहले इनकी मैं क्लिप चलाऊँ, इससे पहले कुछ उसूल आपके जहन में होने चाहिए कि मुहद्दिसीन के उसूल क्या हैं फ़ज़ाइल में, क्योंकि ये बात फजीलत की हो रही है कि अबू बकर और उमर जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। ये फजीलत की बाब में से है, फ़ज़ाइल के बाब में से है। जिस तरह हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये भी फ़ज़ाइल की बाब में से है। तो आज आपके सामने मैं उसूल पेश करने जा रहा हूँ कि मुहद्दिसीन का उसूल क्या है इस हवाले से, और चंद उसूल आपके सामने रखूँगा। फिर आगे मैं इनकी वीडियो चलाकर इनका रद्द करूँगा, इनके इंशाल्लाह एक एक बात का जवाब दूंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले उसूल आप देख लें ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो। सबसे पहले आते हैं हम पहले उसूल की तरफ कि सही हदीस की तारीफ़ क्या है। एक तो सही हदीस की तारीफ़ ये बयान करते हैं कि भाई रावी ताम ज़ब्त हों, आदिल हों, मुत्तसिल सनद हो और इल्ल व शाज़ से रिवायत पाक हो। एक तो तारीफ़ ये है। दूसरी तारीफ़ सही की क्या है, ये मैं आपके सामने हवाला पेश करने जा रहा हूँ। शरह नुख़बतुल फ़िक्र, मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह इसके जो है वो लिखने वाले हैं। ठीक है जी। ये शरह नुख़बतुल फ़िक्र है, नुख़बतुल फ़िक्र की शरह है। ठीक है जी, मुल्ला अली कारी की। उसका सफ़ा नंबर आप देखें 245, वाज़े लिखा हुआ है, आप देखें वस्सानी इन वुजदा मा यजबुर ज़ालिकल कुसूर कसरत तुर्की फ़हुवा सही अयज़न लाकिन ला लिज़ातिही। कहते हैं कि सही की दूसरी तारीफ़ क्या है कि अगर रावी में रवायत में कि रावी में थोड़ी बहुत हाफजे में कुछ थोड़ी बहुत खलल हो, थोड़ा हाफजा कमज़ोर हो, तो क्या है, लेकिन वो रवायत कसरत तुर्क की वजह से क्या हो जाती है, वो सही बन जाती है। लेकिन सही लिज़ाती नहीं है, सही लिगैरी होता है। ठीक है जी। तो ये आप देखें, इसकी वजाहत क्या करते हैं, लिखते हैं कि फवस सही हो, किस तरह सही है, ए फी मानल मुक्तजिल सेहत मा करते नजर अन इस्नादी, कि इस्नाद के एतबार से नहीं बल्कि हदीस के माना के एतबार से, बिलखुसूस हुसूल असल मकसूद, कि रिवायत का जो मतन है, असल मकसूद है, वो साबित होता है दूसरी रिवायत से। उस रिवायत का जो मतन है, जो मकसद है, वो सही बन जाता है। किस तरह, ववसेहत सिवाउन कान बेअसनादिन वाहिदिन और बेअसानीदिन, के वो सेहत चाहे वो एक सनद से हो या मुख्तलिफ असानीद से हो, जो मुतअद्दिद हों, जो कवी करती हैं बाज को बाज से, यानी बाज रिवायत मिलकर वो क्या बन जाती हैं, वो सही बन जाती हैं। तो सही की एक तारीफ ये भी है। तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि अगर किसी रावी के हाफजे में थोड़ा बहुत खामी है, तो मुख्तलिफ रिवायतें मिलकर, मुख्तलिफ रावी मिलकर उस रिवायत की हदीस क्या बन जाती है, सही बन जाती है। तो ये उसूल आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलें। दूसरा उसूल क्या है, ये आपके सामने यही शरह नुख़बतुल फ़िक्र। मैं आपको एक एक हवाला दे रहा हूँ, वरना मेरे पास इस एक एक बात के कई हवाले और भी हैं, लेकिन वक्त कम लगे इसलिए आपको उसूल समझाने के लिए एक एक हवाला दे रहा हूँ मैं। अच्छा, यही वही किताब शरह नुख़बतुल फ़िक्र मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह की। इसका सफ़ा नंबर है 185, 185। वहाँ देखें, वहाँ कहते हैं कि औ युतरकु अल अमलु बिही फिल ज़ईफ़ इल्ला फिल फ़ज़ाइल, यानी अगर रावी रिवायत अगर ज़ईफ़ है तो उस रिवायत पे अमल नहीं किया जाएगा, मगर फ़ज़ाइल में, फ़ज़ाइल अगर किसी के बयान होंगे तो उसमें ज़ईफ़ रिवायत क्या होगी, चल जाएगी। दूसरा उसूल आपके सामने पेश कर दिया। पहला उसूल कि सही रावी के अगर किसी रावी में थोड़ी बहुत खामी है, ज़ईफ़ वगैरह की नहीं, हाफजे की, तो दूसरी हदीस मिलकर उसको सही बना देगी। ठीक है। दूसरा उसूल क्या है कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायत चल जाती है। ये आपके ज़हन में होना चाहिए ताकि आपको बात आगे समझ में आ सके।
तीसरा उसूल, ये आपके जहन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सामने बार बार पेश करूंगा मैं, ये आपके जहन में असूल होना चाहिए, क्योंकि इस असूल की जो धज्जियाँ उड़ाई है ना अबू इमाद साहब ने, वो आप देखिएगा। अब ये आप देखिए किताब फतहुल बारी इब्न हजर रहमहुल्लाह की, जुज़ सालिस अशर, जुज़ नंबर 13, जिल्द नंबर 13 इसका, वहाँ देखें सफ़ा नंबर है 187, 187। वहाँ देखिए एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन अबी जनाद, उसके बारे में मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं मुहद्दिसीन के, कि फ़लाँ मुहद्दिस ने इसको सही कहा है, फ़लाँ कहा है, ज़ईफ़ कहा है, फ़लाँ कहा है। फिर आखिर में कहता है कि भाई इसको कुछ मुहद्दिसीन ने सही भी कहा है। यानी ऐसा रावी जिसको कुछ मुहद्दिसीन ने सही भी कहा है, कुछ मुहद्दिसीन ने इस पर जरा भी की है, तो ऐसा रावी क्या है, इसको कहते हैं मुख्तलफुन फ़ी, वो मुख्तलफुन फ़ी रावी है, उसमें इख्तिलाफ है। लेकिन इसका नतीजा क्या है, फ़ला यत्तजिल हुक्म बिस्सिहति मा यनफरिदु बिही, अगर वो मुनफरिद है तो उसकी रिवायत को सही नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा रावी मुनफरिद है तो उसकी रिवायत को सही तो नहीं कहेंगे, लेकिन बल गायतुहु अन यकून हसनन, इसकी रिवायत को जो है वो हसन तो कहेंगे, ज़ईफ़ नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, हसन कहेंगे। तो अगर आपके सामने आगे ऐसे रावी आए जिनमें जरा भी हो मुहद्दिसीन की और साथ में तौसीकात भी हो, तो ये उसूल आपके जहन में हो कि ऐसे रावी की रिवायत क्या होती है, हसन होती है, और हसन रिवायत काबिल कबूल होती है। तो ये 3 उसूल आपके जहन में होने चाहिए। अब आए आपके सामने अबू इमाद साहब की क्लिप की तरफ, फिर उनका जवाब भी आप सुनते जाए। आप सुनो क्या कहते हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी कि जनाब अबू बकर और उमर के बारे में जो ये हदीस पेश की जाती हैं कि वो जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं, ये किसी भी सही सनद से साबित नहीं है। यानी मेरे अल्फाज और इद्दा यही था कि आप एक सनद लेके आए और आप साबित करें कि इस सही सनद के मुताबिक जो है वो ये हदीस साबित है और इसकी ये सही सनद है। मैं आपकी बाकी कवायद से मैंने उस पर कोई सवाल नहीं किया कि आप कहें कि अब देखें यहाँ ये कह रहा है कि एक सही सनद लाएं, ठीक है। अब सही सनद किसको कह रहे हैं, ये कि रावी आदिल हो, तामु ज़ब्त हो, फिर इस वीडियो में आगे बात भी कर रहे हैं, तो ये इनका मुतालबा है। अब पहली बात तो ये देखें कि ये मुतालबा इनका जो है वो अपना मन माना मुतालबा है, ना कि उसूल हदीस के मुताबिक, ठीक है। अगर ऐसी बात है हम आपके उसूलों पे चलें तो फिर मैं भी मुतालबा कर सकता हूँ, तो आप मेरे उसूलों पे चलें, ठीक है। फिर मैं आपसे मुतालबा करूँगा कि आप शिया कुतुब से सिर्फ मुझे 3 रिवायत दिखाएं ख़त्म नबूवत के अकीदे पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कोई नबी नहीं आने वाला। क्या शराइत हो, अल्लाह के नबी से रिवायत हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं खातमुन नबीय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, अल्लाह के नबी से रिवायत हो, शिया किताब में दिखाएं। उसके रावी जो है वो सारे सिक्का हो, रिवायत सही हो, सारे इमामिया हो, कोई भी इसना शरीय से बाहर ना हो, ना फतही हो, ना वाकफिया हो, ना जैदिया हो, कुछ भी ना हो, इमामी रावी हो। सिर्फ 3 असनाद मुझे आप दिखाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन हैं, कोई इनके बाद नबी नहीं है, अल्लाह के नबी के फरमान से। शिया किताबों से आप दिखाएं मुझे, आप शिया ज़ख़ीरा हदीस से तलाश करें 3 रिवायत, सिर्फ इन उसूल के मुताबिक कि रिवायत सही हो, इमामी रावी हो और कोई दूसरा रावी ना हो। तो मेरा मुतालबा है आप ज़रा सही साबित करें, आप क़यामत तक नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे उसूल पे चलना है या आपके मुतालबे पे चलना है तो फिर तो जो है वो बात कभी भी ठिकाने में नहीं लगेगी। हम देखेंगे मुहद्दिसीन के उसूल, ठीक है, लेकिन पहले तो हम ये देखें कि आप सही रिवायत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पहले क्या कह रहे थे। आप ही की पहली क्लिप देखते हैं, आप क्या कह रहे हैं उसमें आप देखें, फिर आगे चलते हैं। ये आप जरा अपनी क्लिप सुनें। अच्छा, ये जो हदीस है इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, इस हदीस को भी इन्होंने ऐसे नहीं छोड़ा, इसकी भी कॉपी बना ली। इनके रावियों ने माशाल्लाह इसकी भी कॉपी बना ली, इसको भी घर के अपने खुलाफा के बारे में ये भी बयान किया। चलते हैं हम। अब देखें इस क्लिप में क्या कह रहे हैं कि ये जो खुलाफा की जो बात है कि वो जन्नत के बूढ़ों के सरदार अबू बकर उमर, उसको आप घड़ी हुई कह रहे हैं, आप उसको मौजू कह रहे हैं। तो यहाँ आप इस क्लिप में इंशाल्लाह मौजू से बढ़ के आप ज़ईफ़ पर आएंगे, ठीक है, लेकिन इस क्लिप के बाद इंशाल्लाह आप सही पर लाजमन आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो किस तरह आएंगे आप देखिएगा ही चल के। तो पहले तो आप दावा कर रहे थे कि ये रिवायत मौजू घड़ी हुई है, और अब आप आगे चल के जो है वो ये कहेंगे कि भाई ज़ईफ़ है। तो आपका जो है वो एक दावा नहीं था, पहले आप उसको घड़ी हुई कह रहे थे, अब आप सही का मुतालबा उसमें भी किया था आपने, इसका इनकार नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं आपके मुतालबे पे जो है वो इसकी बात कर रहा हूँ कि आप जब घड़ी हुई कह रहे हैं तो आप क्यों घड़ी हुई बात से जो है वो आपने हाथ उठा लिया, आपने तो घड़ी हुई बात से आपने हाथ उठा लिया। अब आगे चलें क्या कहते हैं।
तादुद तुरक मौजूद हैं, फलां मौजूद हैं, उसमें जब हम आ जाएंगे ना, आप उसके इद्दिया करें, फिर हम उस पर बात कर लेंगे। अभी फिलहाल मेरी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे है कि आप इस हदीस के लिए कोई सही सनद पेश नहीं कर सकते। तो मौलाना मोहतरम साहब ने इसके ऊपर जो है वो नक़्द किया है मेरे वीडियो पे, तो आप थोड़ा देख लें, फिर इंशाल्लाह हम इसका जवाब दे देते हैं। तो आपकी जो है वो इल्मी हदीस के एतबार से आप बहुत कमजोर हैं। आप और ये शहबाज साहब बहुत खयानत करते हैं, बहुत कुतुब अहले सुन्नत में आप जो है वो कतौरीद करते हैं और आपको इल्म नहीं इतना। ये देखें, आज हम आपको बयान करेंगे कि क्या हमें इल्म है या नहीं है, या आपको मालूम हो जाएगा और आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इल्म हदीस जो आपके यहाँ है उसके मुताबिक, खुद आपके कवायद के मुताबिक कोई सही सनद आप ला सकते हैं या नहीं। आपने वीडियो हमारे कवायद के मुताबिक जो मैंने कवायद पेश किए हैं उनको तो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनकी तरफ आप आ भी नहीं रहे। आपने ये कहा है इस क्लिप में कि जब आप शवायद पेश करेंगे, मुताबिक की बात करेंगे तो हम जवाब देंगे आपका, लेकिन फ़िलहाल आपने इस तरफ नहीं गए क्योंकि मैं नहीं गया था। अब मैं जाऊँगा तो आप देखते हैं क्या करते हैं। मैंने उसूल पेश किए हैं, बात अपनी तरफ से नहीं की है। हम चलेंगे उसूलों पर, और उसूल हमने खुद ने नहीं बनाए, और ये उसूल लागू सब पे होते हैं, ना कि सिर्फ साहबा, सिर्फ अबू बकर उमर उस्मान पर, सारे जो है वो साहबा पर और फजाइल में ये उसूल लागू होते हैं। ठीक है, आगे चलें। बना ली वीडियो आपने चढ़ा ली, लेकिन आप कोई एक सही सनद भी लाने में कामयाब नहीं हुए। आपने फिर वही ज़ईफ़ सनदें लगाई हैं कि इंशाल्लाह अभी मालूम होगा सबको। इसी के एक सफ़ा मेरा पूरा खोला हुआ है आपके सामने, जामे तिर्मिज़ी का पूरा सफ़ा है, जुज़-सानी ये बाब आप देखें, आप गौर से देखें। इमाम तिर्मिज़ी इस बाब में 3 रिवायत लाए हैं। पहली रिवायत अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली बकर उमर हाज़ानी सय्यदा कुल अहल जन्नह मिनल अव्वलिन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यिन वल मुरसलीन ला तुक़बिलहुमा या अली। सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गया। इसके बारे में इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि हाज़ा हदीसुन हसन। एक इल्मी बात है कि आपके पास कोई सही सनद नहीं है। अच्छा, हमारे उलमा ने लिखा है कि ये हसन सनद है, ये सही सनद है, ये रिजालुहु सिक़ात हैं। वहाँ के उलमा कोई अंबिया थोड़ी है, उन्होंने कहा है तो बस ठीक है। मैं जब इल्मी में, ये बात आप याद रखिएगा कि मैंने 5 उलमा के हवाले पेश किए थे। उलमा ने उन रवायत को हसन भी कहा है और सही भी कहा है मजमूई तौर पर, लेकिन उनके बारे में क्या करेंगे? आप जो हवाला पेश कर रहे हैं वो कोई नबी थोड़ी हैं, वो नबी तो नहीं है। तो इसलिए हम तहकीक करेंगे इनके कहने का मतलब ये है। आप तहकीक करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये हम भाई ये नहीं कहते कि भाई अगर किसी आलिम ने हसन कह दिया तो हसन ही हो सकता है उनके इल्म में हसन हो, लेकिन उनमें ज़ौफ़ पाया जाता हो सकता है। मैंने कतई बात नहीं की है, ठीक है, लेकिन आप जो है वो आज 5 उलमा का रद्द कर चुके हैं मेरे, ठीक है, जिन्होंने हसन कहा है। लेकिन आप जो पेश करेंगे, आप देखिए आप क्या पेश करते हैं, हम देखते हैं। फिर मयारात पे आता हूँ, इल्मी मवाज़ीन पे आता हूँ और कह देता हूँ कि देखिए ये सनद आपके खुद आपके कवानीन और उसूल के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है। तो आप आपके 50 उलमा ने भी कहा हो कि ये सही है, उसके कहने से उनके कहने से कोई सही थोड़ी हो जाती है। आपके 100 उलमा ने कहा हो तो उनके कहने से सही थोड़ी हो जाती है। आपके जो कवानीन हैं, आपके यहाँ जो सही हदीस की जो तारीफ है, एक ऐसी हदीस, एक ऐसी सनद कि जिसमें रखता हूँ खुद तिर्मिज़ी के हवाले से ही अभी आपके सामने रखता हूँ। फिर मवाज़ीन आप पेश करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मवाज़ीन, इल्मी मवाज़ीन जो उसूल हदीस है, उस पर आपको जो बात करनी है हम हाजिर हैं। आप बात करें, इंशाल्लाह आपका जो है जवाब देंगे हम, ठीक है। अब आप चलें। खुद इस हदीस के ऊपर जो आपके उलमा की जरा है वो भी बयान करूंगा, सनदों से हटकर खुद हदीस पर जो जरा है इंशाल्लाह वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये यहाँ से कोई पहली दफ़ा बयान नहीं की जा रही, आपके अपने उलमा ने इस हदीस पे जरा की है। लेकिन पहले मैं आपके सामने रखता हूँ ये तिर्मिज़ी की हदीस, जिसका वो बड़ा इन्होंने बयान किया है कि ये तिर्मिज़ी की पहली हदीस है, ये सही है और ये फलां है। ये आप तिर्मिज़ी की हदीस देखते हैं कि जनाब अबू बकर उमर क्या है, वो सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह है, वो सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह। अब मैं आपके सामने रखता हूँ ये मोहम्मद इब्न कसीर कौन है, देख लें ज़रा, खुद आप अपनी किताबों की तरफ देखें ना। जब आप लाएंगे, जवाब देंगे हमारे वीडियो का, कम से कम उस वक्त तो आप ऐसी सनद ले आए जो सही हो, उसमें कोई। देखें, ये रिवायत जरा कर रहा है ना अभी, ये तिर्मिज़ी की पहली सनद थी जो इन्होंने पढ़ी नहीं थी। 2 नीचे वाली पढ़ी थी, ये पहली सनद थी, मैंने पढ़ी थी और इमाम तिर्मिज़ी ने इसको हसन भी कहा है। अब ये उस पर कर रहे हैं जरा। आप कम से कम पढ़ तो देते हैं ना, आपने पढ़ी भी नहीं है तो आपने बिल्कुल छोड़ ही दी है वो, क्योंकि इमाम तिर्मिज़ी ने हसन कहा है इसको और आपको पता है कि वो हसन है। किस तरह हसन है आगे मैंने उसको बता दिया है, लेकिन वो आगे मैं साबित करूँगा हसन किस तरह है। आप ज़रा बिस्मिल्लाह करें, आगे चलें, मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह है। कोई ज़ईफ़ रावी ना हो। ये मोहम्मद इब्न कसीर बिन अबी अता, वही मोहम्मद इब्न कसीर सक़फ़ी सनआनी और मसीसी 2 हैं। मोहम्मद इब्न कसीर बसरी हैं, वो भी ज़ईफ़ हैं, और मोहम्मद इब्न कसीर जो है वो सनआनी है, जो ये रावी हैं। सो ये देखिए यहाँ इसके बारे में खुद आपके उलमा ने क्या लिखा है, ये खुद देखें आप। हाकिम क्या कहते हैं, लैसा बिल क़वी, क़वी नहीं है। अबू अहमद बिन अदी अल-जुरजानी क्या कहते हैं, लहू रिवायात अन मामर और औज़ाई फ़लाँ व फ़लाँ, इससे रिवायात मौजूद हैं। वो पहले कहते हैं कि मामर से इसने रिवायात की है मनाकिर और कोई उसके मुताबिक नहीं है। अबू हातिम राज़ी कहते हैं कि इसके हदीस में बादुल इनकार, हदीस से ही बादुल इनकार यानी मुनकर रिवायात बयान करते हैं। अच्छा, अब इब्न हिब्बान ने इसको सिक़ात में ज़िक्र किया, जैसे आप लोग खुद जो है वो मानते नहीं हैं, और कहा है कि नहीं ये ख़ता करता है। सजिस्तानी भी कहते हैं कि लम यकुन यफ़हमुल हदीस, असल इसको हदीस का पता ही नहीं था, हदीस को समझता ही नहीं था। आगे बढ़ें, ये किताबुल इलल है,
किताब अल-इलल, यहाँ पे किसकी किताब है? ये इब्न अबी हातिम अर्राज़ी की किताब है, मशहूर आपके यहाँ ये किताब है। इसके मुजल्लद सादिस वो रिवायत करते हैं औज़ाई से, क़तादा से, अनस से। अच्छा, आप देखें कि ये जरा पेश कर रहा है किस पे? उस हदीस का रावी है मोहम्मद बिन कसीर। आए ज़रा मैं आपके सामने जो है वो पूरा जो है वाला पेश करता हूँ, जो ये अधूरा बयान कर रहे हैं, पूरी बात मैं पेश करता हूँ। ये आपके सामने तहज़ीब व तहज़ीब है, इसका जल्द नंबर है 9। इसमें आप देखें मोहम्मद बिन कसीर अल मिसीस, यही वही रावी है जिस पर बात हो रही है। अब ये देखें, मैंने आपके सामने ये पूरा सफ़ा लगा हुआ है। अब पूरे सफ़े पे आप देखें, मैंने लाल निशान पे वो लगाए हैं जो जरा कर रहे हैं मुहद्दिसीन, और ब्लू निशान लगाए हैं वो मुहद्दिसीन हैं जो इनको सिका कह रहे हैं और उनके जो सदूक कह रहे हैं और उनकी रिवायत को मानने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें कि मैंने आपके सामने जो उसूल बताया था, क्या था कि अगर कोई रावी हो, इस पर मुहद्दिसीन जरा भी कर रहे हो और तौसीकात भी कर रहे हो, तो क्या वो बन जाता है? हसन बन जाता है। क्या बन जाता है? हसन बन जाता है। तो ये सिर्फ जुरूहात नकल कर रहे हैं जो उलमा ने जरे की हैं, लेकिन जो तौसीकात उन्होंने बयान किए हैं वो एक बयान नहीं कर रहा। तौसीकात बयान किए हैं, ठीक है, लेकिन वो बयान नहीं कर रहा। ये तो खयानत कर रहे हैं ना आप। जब उलमा ने तौसीकात भी बयान किए हैं तो ज़ईफ रावी और जो इसके ज़ौक़ पाया जाता हो, साथ में तौसीकात मौजूद हो, तो वो हसन बन जाता है। मैंने उसूल पेश किया आपके सामने शुरू वीडियो में, ठीक है। तो इस उसूल से इसके बाद हसन बन जाती है। इसीलिए इमाम तिरमिज़ी ने इसको हाजा हदीसुन हसन कहा था, ठीक है, हसन कहा था इमाम तिरमिज़ी ने। तो वो तो जाहिर बात है हदीस के उसूल जानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हसन कहा है। तो आप तो जानबूझ के, आपको पता है सारा ये, लेकिन आप फिर भी बात छुपा रहे हैं। बहरहाल तो आगे चले, आगे अब जुरूहात सिर्फ पेश कर रहे हैं, हमने तौसीकात पेश कर दी हैं, ठीक है। तो ये रावी हसन हुआ, ना कि ज़ईफ हुआ। सनद मैंने दिखाई ना, जिसके ऊपर बड़ा नाज था इनको कि ये पहली तिरमिज़ी की पहली रिवायत इन्होंने छोड़ दी, वही सनद में आपके सामने रखी। तो कहते मैंने जब ये इस सनद से ये हदीस सुनाई कि रसूल खुदा ने अबू बकर उमर को देख के कहा कि हाज़ान सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह, अली इब्न मदीनी ने क्या कहा? कुन्तु अश्तही, मैं चाहता था, अन अरा हाज़ा शैख, कि मैं मोहम्मद इब्न कसीर को देखूं, मेरा दिल कर रहा है मैं उसकी कदम पे जाऊं, उसको देख लूं, उसकी ज़ियारत करूं। फलआन ला उहिब्बु अन अराह, कि जब ये हदीस उसने सुनाई ना, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उससे मिलूं, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। सच बताने, ये अली इब्न मदीनी ने किस चीज़ पे जरा की है? रावी पे तो है नहीं, खुद हदीस पे भी जरा की है, रावी के साथ साथ हदीस पे भी जरा की है। अब देखें, एक तो ये जो उन्होंने रवायत बयान की है, जरा बयान की है इमाम अली बिन मदनी रहमहुल्लाह की, ठीक है। इमाम अली बिन मदनी रहमहुल्लाह ने क्या कहा है कि भाई जब ये मोहम्मद बिन कसीर ने रवायत बयान की तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं ये रवायत जो बयान करने के बाद उसका चेहरा देखूं, ठीक है। अब ये आप देखें, मैं चाहता था इससे मिलूं, लेकिन इस रिवायत बयान करने के बाद उसका चेहरा भी मत देखूं। यानी ये कह रहा है कि ये जरा रावी पर भी है और ये जरा हदीस पर भी है, क्योंकि हदीस बयान करने पर ही अली बिन मदीनी ने इसका चेहरा ना देखने की बात की है। लेकिन मैं सवाल करूँगा इनसे कि क्या वो हदीस के मतन पर एतराज़ करके ये बात कर रहे हैं या सनद पर एतराज़ करके बात कर रहे हैं? ये यानी सनद की जो सनद है कि भाई ये सनद के कसीर इब्न कसीर अल मसीसी अल औज़ाई अन क़तादा अन अनस, इस सनद की वजह से वो नाराज़ हैं अली बिन मदीनी, या मतन की वजह से नाराज़ हैं? अगर आप कहें सनद की वजह से नाराज़ हैं तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप कहें मतन यानी अबू बकर उमर जन्नतियों के सरदार हैं, इस हदीस के अल्फाज की वजह से नाराज़ हैं, तो ये आपकी बात गलत है। क्यों? क्या नीचे आप देखें, फ़क़ाल अबी इब्न अबी हातिम के बेटे अपने बाप अबी हातिम से क्या पूछ रहे हैं कि भाई अबी हातिम ने क्या कहा? सदका, अली बिन मदीनी ने सच कहा है। किस बाप सच कहा है? फ़इन्न क़तादा अन अनस ला यजीउ हाज़ल मतन, कि ये जो क़तादा जो है अनस से ये रिवायत लाता ही नहीं है। यानी बात सनद की हो रही है, बात सनद की हो रही है कि अनस से ये रिवायत क़तादा लाता ही नहीं है। ये इन मुहद्दिस का नजरिया है, ठीक है, बात मतन की नहीं हो रही। यानी अगर अली बिन मदीनी ने एतराज़ किया है तो किस पे किया है? सनद पे किया है, ना कि मतन पर, ठीक है। और अली बिन मदीनी ने, अच्छा अभी अभी इब्न अबी हातिम की बात कर रहे थे ना आप, इब्न अबी हातिम ने इसी रिवायत, यही रावी इब्न कसीर अल मिसीसी, उसके बारे में अबू हातिम क्या कहते हैं देखें, वक़ाल अबू हातिम कान रजुलन सालिहन, जिस पे आप जरा नकल कर रहे हैं वही अबू हातिम क्या कहता है कि कान रजुलन सालिहन, वो तो साले नेक आदमी था। यही अबू हातिम ये कह रहे हैं कि भाई क़तादा से रिवायत नकल नहीं है। यानी जो है वो अगर कोई मुहद्दिस जरा करता है तो लाज़मी नहीं कि सारे मुहद्दिस जरा करते हैं।
हालांकि अबू हातिम जो जरा नकल कर रहा है अली मदीनी की, वही अबू हातिम इसको रजुलन सालिहुन कह रहा है। तो आपके एतराज़ की हैसियत क्या रही? कुछ भी नहीं रही। खामखा आपने टाइम ज़ाया किया। और मैंने आपके सामने उसूल बयान किया था कि अगर रावी मुख्तलफ भी हो, इस पे जरा भी हो और तौसीक भी हो, तो रवायत क्या होती है? हसन होती है। तो मैंने आपके सामने वो तौसीकात पेश की थी जो आप पेश नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसूल से के मुताबिक ये रवायत क्या हुई? हसन साबित हुई। तो आप खामखा पे एतराज़ करके टाइम ज़ाया कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आगे चलिए, आप देखिए क्या कहते हैं ये। जिस रिवायत में आपको ना इस हदीस के ऊपर आपके उलमा ने, वो भी किन, कैसे? अली इब्न मदीनी जैसे और अबू हातिम जैसे उलमा, वो कह रहे नहीं, इस सनद से ये रवायत बिल्कुल भी नामुमकिन है कि ये सही। ये आपकी पहली बात थी जो हमने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह कि हमें उम्मीद है कि आप आइंदा जो हमें नक़्द करेंगे वो हमें उम्मीद है कि आप जो है उसमें एतदाल का ख्याल रखेंगे, यानी ऐसे थोड़ा सा पहले देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख्याल रखा है एतदाल का, लेकिन मसला ये है कि आप एतदाल वाले उसूल पर चलते ही नहीं ना। जो मुहद्दिसीन उसूल बयान किए हैं, आपने सिर्फ अपनी एक शर्त कि भाई वो एक सनद हो, हसन हो, अपना ये आदिल हो, तामुल ज़ब्त हो, मुत्तसिल हो, वगैरह वगैरह, ये एतदाल से हटके बात है। ठीक है, तो उसूल के मुताबिक चलेंगे। इत्दाल यही है कि आप उसूल पर चलें। ठीक है, आप ये आपके रद्द में पहली क्लिप बनाई है, अगले आपके जो बकाया वीडियो है उसका जवाब मैं अगली क्लिप में दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।